भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। क्या है अभी आप लोग प्रदर्शन कर? नगर पालिका प्रशासन के वादा खिलाफी के विरुद्ध हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है। आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी की 11 वर्ष की सरकार पूरा होने पर उपलब्धियां मना रहे हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ नहर वाली भीटी वाली रोड 6 महीने से लोग यहाँ के लोग पीड़ित हैं, रोज चोटिल हो रहे हैं। सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। हमारे पदाधिकारी नरेंद्र सिंह ने ईओ से इस संदर्भ में कई बार वार्ता किया। उन्होंने कहा कि 25 मई से काम शुरू हो जाएगा, 5 जून से काम शुरू हो जाएगा। दिन पे दिन उनकी तिथि बदलती रही, वादा खिलाफी होती रही। आज हम लोग विवश होकर हिंदू जागरण समिति के बैनर के तले आज यहाँ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ किस जगह पे? नहर वाली रोड पर हम लोग विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो नगर पालिका प्रशासन की सरकार और उसकी सल्तनत को उतार के फेंक देंगे। सुजीत सिंह जिंदाबाद, सुजीत सिंह जिंदाबाद। यो सुन नहीं रहे हैं क्या? ईओ से बात हुई थी नरेंद्र भैया की, उन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा था कि काम जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अब तक काम शुरू नहीं कराया। डेट पर डेट दे रहे हैं, 6 महीने देते हैं, 6 महीने से। और ये देख रहा हूँ कि सड़क की स्थिति बहुत खराब है, बेहद चिंताजनक है। इसलिए हम सबको आंदोलन करना पड़ा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। अगर नहीं बात मानेंगे, सड़क का निर्माण नहीं हुआ और इसी तरह पक्षपात होता रहा, कमीशन खोरी होती रही, तो एक दिन चल के पूरा नगर पालिका का घेराव किया जाएगा। और भ्रष्टाचार जो वहाँ पनप रहा है, जो कमीशन खोरी पनप रही है, उसके खिलाफ
उसका पर्दाफाश आर किया पार की जंग की लड़ाई होगी, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, सबको बेनकाब कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आज आप एक प्रोटेस्ट के हिस्सा हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू जागरण समिति के प्रेसिडेंट हैं हमारे हैं सुजीत सिंह, उनके अगुवाई में, एक ऐसा व्यक्ति की अगुवाई में आज ये उतरना पड़ा है इस रोड पे चक्का जाम को लेकर के कि ये जो भीटी नगर और नहर वाली जो रोड है पिछले 6 महीने से बाधित है। यहाँ बहन बेटियां शादी है, ब्याह है, नहीं जा सकते अपने घरों में अपने गाड़ी से। इतनी दुश्वारियों के बावजूद कई बार ईओ को प्रशासन को बताने के बाद भी ये काम जब नहीं हुआ तो वह व्यक्ति खड़ा हुआ जो व्यक्ति मऊ दंगे का आरोपी सिद्ध किया गया था, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमानों के बीच में एक स्तंभ था, वो व्यक्ति जो लगभग सालों तक जेल की यातना भोगी थी। और जोगी जी महाराज का यह राज्य है और जोगी जी हमारे गुरु जी हैं और हम अपने गुरु के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए नगर पालिका का अरशद जमाल जो चेयरमैन है और जो ईओ है दिनेश कुमार, ये दोनों नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि जोगी जी इनके गुरु हैं सुजीत सिंह के, इसलिए सुजीत सिंह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आज मजबूरी हो गई, आज हम लोग जोगी जी की आंखें बंद करके सड़क पे उतरे हुए हैं और ये वीडियो हमारा महाराज जी तक जाएगा। देखते हैं ईओ में कितना दम है और अरशद जमाल में कितना दम है कि रोड नहीं बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ खुदा को आकर के ये रास्ता बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा, अब बहुत जल्दी कार्रवाई करें और नहीं तो हम नगर पालिका का गेट भी हम लोग बंद करेंगे, ताला मारेंगे उस पे और देखते हैं फिर क्या होता है। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। हम लोग सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पे हैं, तमाम लोग दाएं बाएं लोग हैं हमारे और हम लोग चक्का जाम इसलिए नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर जोगी जी महाराज का शासन है, हम उसको मेंटेन किए हुए हैं और मेंटेन करने के साथ हम इस कार्य को कर रहे हैं। ईओ इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा चोर है, कमीशन खोर है कि उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, फिर भी अरशद जमाल और ईओ की ऐसी साठगांठ है कि पूरे मऊ को कम से कम करोड़ों का लूट कर रहे हैं। पिछले बार अरशद जमाल जब बना था तो उसने एक हवेली बनाई है और इस बार भी हवेली बन रही है, मस्कन हवेली, और इस बार तो चस्कन हवेली बन रही है लखनऊ में, चस्कन हवेली जिसका नाम है चस्कन हवेली। जनता को लूटा जा रहा है, ईओ और चेयरमैन दोनों मिलकर लूट रहे हैं। और जो यहाँ का जो ठेकेदार है उसने कोई काम जब बढ़िया नहीं किया है, वो ठेकेदार जो अशोक कुमार है उसकी भी जांच कराई जाएगी और शहर में जितने भी ठेकेदार हैं जो भी गलत काम करेंगे उनके खिलाफ हमारे नेता सुजीत सिंह की लड़ाई जारी रहेगी। जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण समिति का मुझे इस बात की बड़ी ग्लानि है कि हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जो है वो इतना ज्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं कि उनके अंदर भेदभाव का पूरा गुण भरा हुआ है और ये चीजें अब दिखाई दे रही हैं। जब उनको मतदान के समय जब उनको अपने वोट की डिमांड करनी होती थी तो वो हिंदू मोहल्ले में जा जाके सबको सिफारिश करते थे, बोलते थे, और जब जीतने के बाद उनकी पार्शियलिटी उनके सामने साफ साफ दिख रही है। और मैं ये बात बार बार ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं भेदभाव से पूरा ग्रसित है हमारा नगर पालिका परिषद मऊ का, और वहाँ के जो पालिका अध्यक्ष हैं वो तो पूरी तरह से इस मेंटलिटी से पूरा ग्रसित हो चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुस्लिम मोहल्लों का निवारण हुआ कि नहीं, वहाँ साफ सफाई हुई कि नहीं, वहाँ नालियां सही है कि नहीं, वहाँ के रास्ते सही है कि नहीं, हिंदू मोहल्लों में क्या स्थिति है इस बात का उनको कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और उनके साथ मिले हुए हमारे ईओ साहब, जिनको हम ईओ साहब कहते हैं, उनकी स्थिति तो यह है कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो ठेकेदारी का बंटवारा करते करते उसी में लिप्त है। उनको समझ ही नहीं है कि इस शहर में कहाँ रोड बननी चाहिए, कहाँ नहीं बननी चाहिए, किस चीज का टेंडर निकालना चाहिए, किस चीज का टेंडर नहीं निकालना चाहिए। वो बिना जाने टेंडर को सिर्फ ऑफिस में बैठ के वो गवर्न करते हैं। ऐसे ईओ को धिक्कार है ईओ के पद पर रहने का, और हम उसका जन विरोध करते हैं। 20 बार उस इंसान ने कमिटमेंट किया होगा, उस पदाधिकारी ने कमिटमेंट किया होगा कि हम करेंगे, और वो कभी नहीं किया। 25 मई से कमिटमेंट करते करते 7 जून तक उस इंसान ने फोन पर यह वार्ता खुद प्रॉमिस किया कि नहीं मैं कराऊंगा, और सारा का सारा टेंडर निकल जाने के बाद बोलता है कि नहीं अभी हो नहीं पाया, टेंडर निकल चुका है। और उसके बाद भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि नहीं मैं इसको दोबारा करूंगा, और उन्होंने नहीं किया।
इस बात का मुझे घोर मैं उसके विरोध करता हूं। और ये बीटी नहर की जो सड़क है, इसके बारे में क्यों इतनी दिक्कत हो रही है उनको ये कार्य कराने में, मैं ये सवाल उठाता हूं उनसे, उनको किस बात की दिक्कत है यहाँ पे। इसलिए मेरा ये विरोध है और उनको ये मानना पड़ेगा, अन्यथा हम पालिका पर पहुंचकर इसका जन विरोध भयंकर तरीके से करेंगे और उनको इस बात के लिए वहीं खड़ा करके हम बात करेंगे और सवाल करेंगे ये क्यों नहीं हो रहा। धन्यवाद। सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो नागरिक सुविधाओं के लिए इतने सचेत हैं और मुझे तो लगता है कि मऊ नगर पालिका के चेयरमैन जोर तोड़ करके चेयरमैन तो बन गए हैं, लेकिन हम हिंदू मतदाताओं को मूर्ख और बेवकूफ समझ रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदू जागरण समिति सही में हिंदुओं को जागरण करने का काम कर रही है। इसको आप हल्के में लेने की गलती करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। कहा जा रहा है आपसे बार बार कहा जा रहा है, 6 महीने साल भर से एक ही काम कहा जा रहा है। आज मजबूर होकर हम लोग को आज उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये साहब हम लोग का निवेदन है, मान लीजिए, मऊ की जनता का निवेदन है, मान लीजिए और थोड़ा सुधार करिए अपनी कार्य प्रणाली में, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम होंगे। अरशद जमाल मुर्दाबाद, अरशद जमाल मुर्दाबाद। नगर पालिका द्वारा जो विनाय किया जा रहा है, नगर पालिका द्वारा बार बार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम किया जा रहा है। आज हिंदू मोहल्लों में जाकर देख लीजिए और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरह से बजबजाती नालियां हैं, किस तरह से उखड़े हुए खड़ंजे हैं। और जाके मुस्लिम क्षेत्रों में देख लीजिए, ये हम लोग गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लोग भी यहीं रहते हैं। मऊ नगर पालिका के सभी वार्डों में देख लीजिए कि किस तरीके से चेयरमैन साहब भेदभाव कर रहे हैं, किस तरीके से ईओ साहब भेदभाव कर रहे हैं।